द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरह से चुटकी मार के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैथ के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें। तो क्लास 8 स्टूडेंट आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 जो आपकी न्यू बुक है उसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 3.5 में जो कॉन्सेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हेमिस्फीयर का। तो इसके लिए ऊपर मैंने 4 से 5 मिनट की एक डिटेल वीडियो आपकी बनाई हुई है कि सरफेस एरिया कैसे फाइंड करना है, वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, हेमिस्फीयर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। तो डिटेल वीडियो देख लें, फिर आपको एक्सरसाइज ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी और एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी आप बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 3.4 एक्सरसाइज में हमने स्फीयर के वॉल्यूम की और सरफेस एरिया की बात की है। अब एक्सरसाइज 3.5 में हम हेमिस्फीयर की बात करेंगे। सबसे पहले हेमिस्फीयर की डेफिनेशन को देखते हैं। हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड हेमिस्फीयर, यानी किसी भी स्फीयर को आप हाफ कर देंगे तो वो हेमिस्फीयर बन जाएगा। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन स्फीयर इज कट एग्जैक्टली एट द सेंटर अलॉन्ग इट्स डायामीटर। जब किसी भी स्फीयर को एग्जैक्टली जो उसका डायमीटर है, जो सेंटर पॉइंट है, वहाँ से कट करेंगे तो वो हेमिस्फीयर हो जाएगा। जैसे कि आपके पास एक बॉल है, बॉल को काट देंगे वो तो आधा हो जाएगा, जैसे कि ये आगे आपको डायग्राम में दिखाया भी हुआ है। ठीक है, ये आपके पास स्फीयर है, ठीक है, ये स्फीयर है, ये इसका रेडियस है। इसको बिल्कुल अगर सेंटर से काट दिया जाए, सेंटर से काट दिया जाए तो वो हेमिस्फीयर बन जाता है, यानी आधा स्फीयर। हेमिस्फीयर से मुराद है आधा स्फीयर। ये आपको आधा स्फीयर नज़र आ रहा है। अब ये ऊपर से खाली है, ये ऊपर से आपको, वैसे तो बॉल को काटेंगे तो वो ऊपर से खाली होगा, लेकिन यहाँ पे समझ एक कागज़ लगाया हुआ है, एक कागज़ का सा लगा के इसको बंद किया हुआ है। तो इस तरह इसकी दो सरफेस बनती हैं, एक सर्कुलर सरफेस बनती है, ये एक सर्कुलर सरफेस है, और ये इसकी कर्व्ड सरफेस है। ये कर्व्ड सरफेस है, ये इसकी सर्कुलर सरफेस है। तो थोड़ा सा हेमिस्फीयर के बारे में और कुछ लिखा हुआ है वो भी पढ़ लें, क्योंकि वो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है? एट्रीब्यूट्स ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? ए हेमिस्फीयर हैज़ वन सर्कुलर फ्लैट बेस एंड वन कर्व्ड सरफेस। वो मैंने आपको बता दिया, एक सर्कुलर फ्लैट बेस है और एक वन कर्व्ड सरफेस है। एक कर्व्ड सरफेस भी बता दी है और एक सर्कुलर बेस भी बता दी है। देयर आर नो एजेस एंड नो वर्टेक्स इन ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में कोई वर्टेक्स, कोई एज जो है वो नहीं होती। ये दो पॉइंट्स इधर हैं, ये बेसिकली मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये एमसीक्यूज आते हैं वो इसी तरह जो है यहाँ से एमसीक्यूज लिए जाते हैं, या ट्रू फॉल्स आपके पेपर में आते हैं वो यहीं से लिए जाते हैं। उसके बाद पेज जो नेक्स्ट है उसके ऊपर इसका जो थर्ड एट्रीब्यूट लिखा हुआ है वो है द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज अ लाइन सेगमेंट दैट पास थ्रू द सेंटर। यानी कि ये जो डायमीटर है ये बेसिकली रेडियस है, इसी लाइन को आगे तक ले जाएं, ठीक है, ये डायमीटर बन जाएगा। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज अ लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू द सेंटर एंड टचेज द टू अपोजिट पॉइंट, टचेज द टू अपोजिट पॉइंट्स ऑन द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की जो बेस है उसको दो अपोजिट पॉइंट्स पे टच करते हैं। ये तीन इसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये तीन कह सकते हैं इसकी खसूसियात है, कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी जरूरी है। ये तो हो गया हेमिस्फीयर, ये स्फीयर है, ये हेमिस्फीयर, ये इसकी कर्व्ड सरफेस है, ये इसकी सर्कुलर सरफेस है। अब आगे आते हैं फाइंडिंग द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और एरिया कैसे फाइंड करते हैं? तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यानी ए एरिया, जो पिछले जो एक्सरसाइज है उसमें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमने फाइंड किया है वो है हमारे पास 4πr², 4πr²। अब ये उसका हाफ है, ये उसका हाफ है, तो इसको 1/2 यानी 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें या खाली 2 से इसको डिवाइड कर दें, तो ये 1/2 वहाँ से आया है। ये है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² प्लस, अब ये तो हो गया ये इतना हिस्सा। अब ये जो ऊपर हमने ढक्कन एक लगा दिया, इसके ऊपर एक कागज सा लगा दिया, अब इसका भी एरिया आएगा शामिल, क्योंकि ये भी इसमें शामिल हो जाता है। इसमें तो नहीं है, इसमें तो ये पूरा सर्कल है, लेकिन यहाँ पे ये भी ऊपर लगाया है, तो इसका भी सर्कुलर बेस, यानी इस ये जो सर्कुलर बेस ही लगाई है, ढक्कन सा लगाया है, इसका भी एरिया फाइंड करना, वो आएगा एरिया ऑफ बेस। यानी एरिया बेस से मुराद है जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है πr², तो πr² वो आ गया। इन सबको ऐड करेंगे 4πr² प्लस πr², तो ये आपके पास आ जाएगा। ये बल्कि काट दें, इधर से इसको काट दें, ये कट गया, तो ये आ जाएगा 2 1 2 2πr² प्लस πr², तो 3πr² बन जाएगा। यानी जो फार्मूला बनेगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो बनेगा 3πr²। ये वाला फार्मूला आपने सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आगे इस्तेमाल करना है। ये हो गया
नीचे आ गए वॉल्यूम के ऊपर। अब वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 1/2 ऑफ स्फीयर। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसको 2 पे डिवाइड कर दें, वो है जी 4/3 पाई आर क्यूब। ये है स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई पे 1/2 कर दें, मल्टीप्लाई 1/2 से मरा दीजिए कि इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये अगेन यहाँ पे आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ये बनेगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये दोनों फार्मूले ही आपने अगली एक्सरसाइज में इस्तेमाल करने हैं, एक्सरसाइज 3.5 में, तो आपकी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी। ये दो फार्मूले याद कर लें और जो 3 करेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट्स बताई हैं मैंने हेमिस्फीयर की, वो भी अच्छे तरीके से याद कर लें, तो आपकी एमसीक्यूज भी, फिल इन द ब्लैंक्स भी और क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की जानब बढ़ते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन अब कैसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फीयर है, उसका हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर हमें दिया गया है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं आर की वैल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर है और सरफेस एरिया फाइंड करना है। यहां पे लिख लें सरफेस एरिया, वो हमने फाइंड करना है सॉलिड हेमिस्फीयर का। अब सरफेस एरिया जो है उसका फार्मूला मैंने जैसे कि आपको पहले इस वीडियो के पहले से बताया हुआ है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई आर स्क्वायर है, तो जस्ट आपने फार्मूला यहां पे लिखना है सरफेस एरिया का 3 पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू भी आप जानते हैं, काफी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं, 7 में भी हमने पढ़ी है। पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होती है या 3.14 होती है, जो मर्जी लिख लें इनमें से। क्वेश्चन में अगर कहा जाए कि 3.14 लिखनी है, 3.14 ही लिख लें। अगर कुछ भी नहीं कहा तो जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, आंसर जो है वो सेम ही आता है। तो ये आपके पास फार्मूला है सरफेस एरिया का 3 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया को शॉर्ट फॉर्म करके SA भी कर सकते हैं। 3 पाई की वैल्यू आपके पास है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर क्या है, आर आपके पास है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है, तो ये आपके पास आ जाएगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10 जो है वो 2 दफ़ा आ जाएगा। यहाँ 10 का स्क्वायर क्या आ जाता है 100। तो बहुत सारे बच्चे वीडियो में मुझे कहते हैं कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना किया करें, लेकिन मेरे ख्याल में क्लास 8 के स्टूडेंट को कैलकुलेटर की इजाज़त होनी चाहिए। अब तो 22 मल्टीप्लाई बाय 3 66 आएगा, 66 को 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये 100, ये आपके पास आ जाएगा 6600 आपके पास ऊपर आंसर आएगा, नीचे आपके पास क्या आएगा 7। तो इसको हम 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास सरफेस एरिया आएगा, यानी SA आएगा 942.85 है, तो राउंड ऑफ करके इसको 86 कर लेते हैं। तो आपके पास सेंटीमीटर में है, तो सरफेस एरिया जो है वो यूनिट बनेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट होती है वो स्क्वायर में होती है, सेंटीमीटर में दिया गया तो आपका आंसर भी जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। उम्मीद आपको समझ आएगी, स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 की जानब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट is 150.86 फीट स्क्वायर, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें सरफेस एरिया पहले दे दिया गया हुआ है, सरफेस एरिया दिया गया हुआ है और डायमीटर निकालने का कहा गया है। अब डायमीटर के बारे में उम्मीद है कि आपको पता होगा, रेडियस को डबल कर दें तो डायमीटर हो जाता है, यानी रेडियस की जो वैल्यू आएगी उसको डबल करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास सरफेस एरिया दिया हुआ 150.86 फीट स्क्वायर, सरफेस एरिया में दिया हुआ, ठीक हो गया। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, डी हमने फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या है, वो है 3 पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। तो अब आपके पास क्या वैल्यूज पुट करते हैं। सरफेस एरिया हमें दिया गया है 150.86, 3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, यह आएगा 150.86, यह आ जाएगा 66/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। अब जबकि आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 150.86 डिवाइड हो जाएगा 66
और 7 इज इक्वल टू आर स्केयर। अब इसको सॉल्व करते हैं। आर स्केयर मैं इस तरफ कर देता हूँ और 150.86 अब ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो 7 फिर ऊपर चला जाएगा, 66 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 150.86 मल्टीप्लाई बाय 7 करना है, 150.86 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये आ रहा है 1056.02 डिवाइड बाय 66 तो ये आर स्क्वायर है। तो इसको अब डिवाइड करेंगे 66 के ऊपर तो ये आएगा 16, ये हमारे पास आ जाएगा 16, आगे 0.0000 कुछ आ रहा है उसको रहने दें, ठीक है। ये हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए जस्ट आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यू चाहिए तो ये आपका दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट इससे कट जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 4 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर बनेगा 16 तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आर की वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर। किस में दिया गया है, सॉरी ये फिट में दिया गया है। तो हमारे पास 4 फिट वैल्यू आएगी रेडियस की, 4 फिट वैल्यू आएगी रेडियस की। हमने फाइंड करना है डायमीटर, हमने फाइंड करना है डायमीटर, रेडियस फाइंड नहीं करना। तो यहाँ पे लिखेंगे डी, चलो डायमीटर में पूरा लिख देता हूँ, डायमीटर इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय 2, आर मल्टीप्लाई बाय 2 तो डायमीटर आएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो यह आ जाएगा 8 फिट। 8 फिट डायमीटर कितना आएगा, 8 फिट। स्क्वायर वगैरह नहीं डालना क्योंकि हमने सरफेस एरिया तो फाइंड कर ही नहीं रहे। तो 8 फिट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा और ये इसका आंसर बनता है। 3 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। अगेन वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया। जस्ट फर्क इतना है कि यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 लेने का कहा गया है। तो कोई परेशानी नहीं होने वाली, कोई बिल्कुल बात नहीं है। पाई की वैल्यू जो मर्जी रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3.14 होगी तो ये उससे आसान हो जाएगा, कैलकुलेटर से कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे तब भी मुश्किल नहीं है। सरफेस एरिया का फार्मूला लिखा हुआ है। तो सरफेस एरिया है 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर हमने फाइंड करना है। तो यहां पे लिखेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया की वैल्यू क्या है, 1356.483। पाई की वैल्यू क्या है जी, पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो यह आएगा 0.48। 3 को 3.14 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3.14 तो यह आ जाएगा 9.42 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। यानी 3 को 3 से 3.14 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर वैसे का वैसे ही आएगा। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1356.48 डिवाइडेड बाय 9.42, ये हमारे पास आ रहा है 144। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कहते हैं कैलकुलेटर की इजाजत नहीं होती, तो कटिंग कैसे करनी है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो नीचे इसके 100 आएगा। इसके पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, ऊपर भी 100 आ जाएगा। ये पॉइंट इनके खत्म हो गए। 100 को 100 से काट दें वैसे ही, ठीक है। अब ये वही बन गया है 1356 पॉइंट नहीं है 48 942, इनको भी करेंगे डिवाइड तो ये 144 ही आएगा। ठीक हो गया। इस तरह भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन
कैलकुलेटर से करने का फ़ायदा ये होता है कि जब इधर कैलकुलेशन में पूरी डिवाइड करके दूंगा तो क्वेश्चन काफ़ी जो है वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, एक एक स्टेप जो है वो आपको करना पड़ेगा, वीडियो की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और उसके अलावा गलती होने के चांसेस भी होते हैं, वीडियो के दौरान जो है वो मिस्टेक हो सकती है, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन जो है गलत भी हो जाए, तो बड़ा वो देखना पड़ता है, इसलिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं, लेकिन बहरहाल मैं इसके लिए उनसे सॉरी एडवांस में कर लेता हूँ कि कैलकुलेटर में दो फायदे हैं, गलती नहीं होती, दूसरे नंबर पे वीडियो थोड़ी शॉर्ट बन जाती है। तो अब इधर भी स्क्वायर रूट की सिंबल, इधर भी स्क्वायर रूट की सिंबल, तो ये आपके पास आर आ जाएगा 144, जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। सेंटीमीटर है तो रेडियस आपके पास कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर रेडियस आ गया। अब हमने फाइंड करना है डायामीटर, हमने फाइंड करना है डायामीटर करना है, तो अगेन डी फाइंड करना है, डी इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो डायामीटर हमारे पास आ जाएगा रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 12 2 24, यूनिट क्या है? सेंटीमीटर की, तो सेंटीमीटर की यूनिट भी अब साथ लगा दें। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी मुकम्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। रेडियस आपको 2 सेंटीमीटर दिया गया है, सरफेस एरिया अगेन आपने फाइंड करना है और आपके पास जो पाई की वैल्यू वो 22/7 यहाँ पे दी गई है। तो अगेन रेडियस 2 सेंटीमीटर है, एस ए सरफेस एरिया आपने फाइंड करना है, तो वो करते हैं। सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला वो लिखा हुआ है जो फाइंड कर रहे हैं 3πr²। तो सरफेस एरिया की जगह एस ए लिखें, 3 पाई की वैल्यू ये वाली पुट करनी है, क्वेश्चन में बाउंड कर दी है, मल्टीप्लाई बाय r² यानी कि 2 का स्क्वायर आप डालेंगे ऐसे, तो ये आपके पास आ जाएगा सरफेस एरिया इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 22 डिवाइड बाय 7, 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इन सबको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं सरफेस एरिया इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 4, 22 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 264। क्या आ जाएगा? 264 डिवाइड बाय 7 आ जाएगा। जस्ट आप इसको 7 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 7, तो ये आ जाएगा 37.71, 37 सरफेस एरिया 37.71 ही आता है, राउंड ऑफ कर भी लें तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगी इसकी यूनिट। तो ये था आसान सा क्वेश्चन, फार्मूला जस्ट आपने पुट करना है, वैल्यूज लगानी है और आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। पाई की वैल्यू जो कहेंगे वही हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। तो आज की वीडियो में ना सिर्फ पहले 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, बल्कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हेमिस्फीयर का वो भी डिटेल के साथ मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जल्द अज जल्द आपको उसका रिप्लाई दूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।